हेलो। हेलो। नमस्कार सब उठा के। नमस्ते सभी को। मैं आज अपनी यूट्यूब चैनल किशोरी जा मैथिली में लाइव आई हूँ और आप लोगों का स्वागत है। आइए आप लोग जुड़िए। कैसे हैं आप लोग बताइए, क्या सब हो रहा है? हेलो। हेलो। हाय। आइए जुड़िए। आज का मेरा टॉपिक आप लोग स्किप मत कीजिएगा। देखिए मैं क्या बताऊंगी। बहुत ही अच्छी बातें हैं। मैंने दिया था कि घर के बुजुर्ग का क्या हालत है आजकल। तो बहुत लोगों ने रिएक्ट किया और अच्छा लगा मुझे सुन के कि मतलब ध्यान है सभी को, बस करने की ज़रूरत है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है फैमिली वाला। फैमिली में, परिवार में जब एक बहू आती है तब उनका क्या होता है, उनको कैसे होता है, कैसे एडजस्ट करना चाहिए। आज मैं वही बात लेके आई हूँ। तो चलिए आज फिर फैमिली पर ही बात करते हैं। मैं अपनी सोसाइटी से बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप लोग? जुड़िए। हेलो। कहाँ हैं आप लोग? आइए जुड़िए आप लोग। हेलो। जो लोग जुड़ चुके हैं आइए बात करते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं प्लीज़ मैसेज कीजिए कुछ। हेलो। हाय। कहाँ से हैं आप लोग? कौन है? आइए जुड़िए। जी जी जी। हेलो। मरियम शेख, नमस्ते। क्यों सैड हैं जी? बताइए अपना प्रॉब्लम, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। क्यों भाई सभी लोग सैड क्यों हैं? हेलो। जी जुड़िए, आप लोग जुड़िए। सैड मत होइए। क्या प्रॉब्लम है बताइए, मैं प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी, कोशिश करूँगी। कर तो नहीं सकती हूँ लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। आइए आप लोग जुड़िए मुझसे और अपना प्रॉब्लम बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपका प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व करूँ। हेलो। प्लीज़ जो लोग जुड़ चुके हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। हेलो। जुड़िए आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है मेरा उसको स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छी टॉपिक है फैमिली। आजकल क्या हो गया कि फैमिली बहुत डिस्टर्ब रहने लगा है सबका, ये नहीं है कि एक आदमी का।
हेलो। तो फैमिली वाली बात बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपस में तो हम बात नहीं करते हैं ना एक दूसरे से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी वही है कि हम आपस में बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, कोई भी प्रॉब्लम हो। और हम समझते हैं कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपस में बात कीजिए, बैठ के थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फैमिली इसी का नाम है। फैमिली मतलब कि आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपके सुख दुख में साथ भी रहेंगे। आइए जुड़िए आप लोग, बताइए। हेलो। जी हेलो, कैसे हैं आप लोग? जो लोग जुड़ चुके हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग का सपोर्ट अभी तक रहा है और आगे भी रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस पर बात करूँ मैं। हेलो। आइए जुड़िए। तो फैमिली का जो मैं बोल रही हूँ, आजकल अभी शादी विवाह हो रहा है, बहुत अच्छे से लोग करते हैं। हर लड़की के माँ बाप हो, लड़का के माँ बाप हो, ये सोच के तो करते नहीं है कि मेरा घर बर्बाद हो, मेरा बेटा का लाइफ बर्बाद हो, मेरी बेटी का लाइफ बर्बाद हो। बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है और थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अपने फैमिली में, हमारे 2 बच्चे हैं, 4 आदमी हैं, हस्बैंड वाइफ, तो सबका तो मन मिलता नहीं है। किसी का अपनी हस्बैंड से नहीं मिलता है, पत्नी का पति से नहीं मिलता है, बेटा का बेटी का, किसी से किसी को नहीं मिलता, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। और अलग अलग ही दिमाग भी दिए हैं, अलग अलग सोच दिए हैं। तो फिर हम ये कैसे एक्सेप्ट कर लें कि बहू जो आएगी वो पूरा हमसे तुरंत मिल जाएगी, तुरंत घुल जाएगी, वो अपना इतने दिन का 22 23 25 साल की जो उनका है फैमिली का बैकग्राउंड, वो तुरंत वो भूल जाएंगी या यहाँ पर पूरा ढल जाएगी? नहीं। क्या हमने ढला? बहुत सास को भी चाहिए, परिवार को भी चाहिए कि उनके हिसाब से ढले, तो नहीं ढल सकता है कोई नहीं। हाँ, धीरे धीरे थोड़ा एडजस्ट कीजिए। फैमिली वाले भी, सास ससुर भी, लड़कियां भी, बहू भी, बेटी भी, बेटा भी, सभी को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जब एडजस्ट धीरे 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 आप उनको प्यार दीजिए, वो भी आपको समझेंगे। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए बहू को, नई बहू को, तो सब ठीक हो जाएगा। तो अभी तो बहुत जगह देखते हैं कि बहुत लड़कियां, सबको बहुत दिक्कत होता है। नहीं नहीं, अपनी बेटी जैसा समझिए उनको भी, तभी तो वो आपको मामा समझेगी। आप भी उन्हें तो प्यार दीजिए माँ बाप वाला, तो वो भी देगी आपको। थोड़ा टाइम लगेगा, लड़कियां हैं, उनकी उम्र वैसा है कि कभी कुछ बोल भी देती हैं, तो कोई बात नहीं, उनको थोड़ा टाइम दीजिए। क्योंकि वो भी अपना घर बसाने आई है, तोड़ने नहीं आई है। तो वो भी तो ये सोचेगी, क्योंकि आजकल लड़कियां मैच्योर होती है, तो वो भी अपना घर बसाएंगी, तो इसके लिए तो उन्हें भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो सबको मिल के करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हमारा फैमिली बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और बहुत कभी कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम कभी आ जाती है तो हम बैठ के उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरे से कोई भी बात छुपानी नहीं है। छुपाई वही बात जाती है जो जो हमें गलत लगता है, इसलिए हम छिपाते हैं। अगर सही है तो हम सबके सामने कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं। छिपाने की ज़रूरत उसे है जो गलत है। तो जब भी आपका मन कहे कि हम इसी छिपा के कर लें, तो समझिए कि वो गलत है। ये नहीं कि हाँ हमारे हिसाब से सही है, नहीं। आपके हिसाब से अगर सही है तो वो सही है, सबके सामने हम कर सकते हैं वो काम। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं वो काम सबके सामने, इसका मतलब वो गलत है। ये आप कभी भी देखिए, आप ऐसा करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
अगर आपको लगता है कि नहीं हम सास से ही ये बात छिपा लें या कर लें, आप अपने पर लेके रखिए। अगर मेरे साथ मेरी बहू ऐसा करेगा, ऐसा करेगी अगर वो मेरे साथ, तो मुझे कैसा लगेगा। जी जी। मारिया शेख। हेलो, आइए जुड़िए आप लोग। जो लोग बोल रहे हैं हम सैड हैं, क्यों भाई? क्या प्रॉब्लम? ज़िंदगी से बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। और फैमिली जो है आजकल बहुत टूट रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। फैमिली का मतलब होता है सपोर्ट, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की बात को समझना। और आजकल ये भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चे माँ बाप को कुछ बताते नहीं हैं, इससे प्रॉब्लम बढ़ गई है। अपने में वो रखते हैं कि सोचते हैं कि उन्हें तकलीफ़ होगा, लेकिन नहीं। आप जब ज़्यादा तकलीफ़ में होगे तब माँ बाप को कितना तकलीफ़ होगा। इसलिए पहले ही छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है, मन में बिठा के नहीं रखना है, तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होते जाता है। हेलो, जुड़िए आप लोग। सभी को समय देने की ज़रूरत होता है। थोड़ा सा हम समय सबको दें, थोड़ा सा समय हम बहू को दें, तो वो भी घर संभाल लेती है, सब कुछ संभाल लेते हैं। आजकल कल की लड़कियां जो है ना बहुत टैलेंटेड होती है, वो बाहर भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालते हैं। बस थोड़ा उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होता है, तो बस सपोर्ट कीजिए। और मैं तो कहूँगी क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए। भाई उन्हें भी ज़रूरत है हमारी, और हमें भी ज़रूरत है उनकी। जब हम ये समझ लेते हैं कि नहीं हमें उनकी ज़रूरत है, वो समझ ले कि हमें उनकी ज़रूरत है, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी विचार गलत आया, वो तुरंत पॉजिटिव आ जाते, ना 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 हमको तो काम है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। सिर्फ निगेटिव को एक बार भी आप अपने दिमाग में आने ही नहीं दीजिए अपनी फैमिली के प्रति। जब किसी के बारे में अगर निगेटिव थॉट आ जाता है, तो धीरे 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 अपना घर कर लेता है, वो नहीं होना चाहिए। चलिए आज मैं फिर एक होली सॉन्ग सुनाती हूँ। मथुरा में कृष्ण खेले होली। मथुरा में कृष्ण खेले होली। मथुरा में कृष्ण जी के हाथ कनक पिचकारी। कृष्ण जी के हाथ कनक पिचकारी। राधा के हाथ अबीर जोली हो। राधा के हाथ अबीर जोली। मथुरा में कृष्ण खेलती होली। मथुरा में कृष्ण जी के भी जल पियर पीतांबर। कृष्ण जी के भी जल पियर पीतांबर। राधा के भी जल चिर चोली हो। राधा के भी जल चिर चोली। बरसाने में राधा खेलत होली। मथुरा में। आइए जुड़िए आप लोग, जुड़ो मिथिलावासी सब। नमस्कार सब वोट आके।
आइ हम लाइव एलहुँ हैं, आउ जरूर अहाँ सबसँ बात करब, होलीके गीत सुनायब, किछु बात सब करब। प्लीज जे गोटा आयल छी, जुड़ल छी, ओ सब जरूर हमरा चैनलके सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयरो कऽ देबै। आइ हम बहू पर टॉपिक लऽ कऽ अयलहुँ हैं। बहू की होइ छथिन घरके आओर हुनका कोना राखक चाही। केओ पुतहु, आइ हमहूँ किनको घरके पुतहु छलहुँ हैं, तहन हमरा पुतहु भेलथि हैं, तऽ कोनो पुतहुके बारेमे हम बात कर रहल छी, बहूके बारेमे, जो उनको हम पहले इज्जत दें, सम्मान दें, मान दें। स्वाभाविक है वो भी देंगे हमें, क्योंकि वो दूसरी जगह से आई है, हमारे घर आई है, तो हमें ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत है, हमें सम्मान देने की ज़रूरत है। फिर वो भी समझ जाएंगे धीरे धीरे कि नहीं, ये मेरा घर है, यही लोग हैं। अब इसका मतलब ये थोड़े होता है कि माँ बाप को अब मायके को भूल जाए, नहीं नहीं, ये नहीं है। वो तो जहाँ जन्म लिए हैं वो तो है ही आपका, इन्हें अपनाने की ज़रूरत है और वो अपनाएंगे, क्योंकि वो भी घर मतलब शादी किए हैं तो फैमिली बसाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। हाँ, कोई कोई होती है तो बस वो उनका जीवन भी तो नर्क बन जाता है, अच्छा नहीं है उसका लाइफ। उसके माँ बाप का सोचिए, मैके के तरफ भी ससुराल के तरफ भी कोई खुश नहीं रहता है। तो क्यों ना, थोड़ा सा बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ता है, थोड़ा सा सहने की ज़रूरत पड़ता है, सह लेंगे, सब कुछ अच्छे से निभा जाता है। कभी कभी हर फैमिली में माँ बच्चे में भी हो जाता है, तो इसका मतलब थोड़े है माँ छोड़ देती है बच्चे को, बच्चे छोड़ देता है माँ को, नहीं, फिर सब ठीक हो जाता है। उसी तरह वो भी बच्चे हैं घर के, हम उनको बच्चे जैसा समझें। जैसे हमारी बेटी है, बेटा है, वो भी एक बेटी है मेरी। अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो हम थोड़ा इग्नोर करेंगे, उसको छोड़ देंगे, बात को लेके तो चलना नहीं, क्योंकि साथ रहना है हमें। बस फैमिली स्वर्ग जैसा हो जाता है, फिर एक दूसरे को शिकायत नहीं करना है। अगर आपको कुछ लग रहा है ये गलत हो रहा है, तो अब तुरंत आप भी तुरंत ही बता दीजिए कि ये गलत हुआ। बहू को भी चाहिए कि तुरंत बता दे कि नहीं ये गलती है, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व वही। अब उसको हम मन में बना के रखें कि खींच खींच के कि नहीं ये गलत है, वो तो वो क्या होता है, जैसे हम दिमाग में बैठाएंगे ना, वो और बढ़ते जाता है, वो बात बढ़ते गया, अच्छा नहीं होता है वो चीज़। इसलिए हमको वही प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है। आइए जुड़िए, प्लीज़ जो लोग जुड़ गए हैं मेरे चैनल को ज़रूर लाइक्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। हेलो जी, आप लोग भी कुछ की बोलिए जी। नमस्ते। सैड क्यों है भाई, बताइए क्यों है। बोलिए। हेलो एखन दुरागमन सब छै, ताहि दुआरे हम एकटा गीतो लऽ कऽ एलहुँ हँ एहिपर। कतेक सुन्दरसँ हमसभ परिछन करै छियनि कनिआँके, अबै छथिन तऽ आ फेर पता नहीं की भऽ जाइ छै, लेकिन नहीं होबाक चाही। जाना माना लेना हुनका बढ़िआँसँ, तऽ हुनका बढ़िआँसँ राखऽके छै। तऽ चलू मिथिलावासी सबके एकटा गीत सुनबै छी दुरागमनके, जहन कनिआँ परिछन होइ छै तखन। घर आइब गेली लक्ष्मी मोर, कनिया के परिछन करू। घर आइब गेली लक्ष्मी मोर, कनिया के परिछन करू। आओ कौशल्या साज लिया डाली, आओ कौशल्या सज लिया डाली। करू ग कनिया परिछन, कनिया के परिछन करू। घर आइब गेली
घर आबि गेली लक्ष्मी मोर, कनिया के परिछन करू। घर आबि गेली लक्ष्मी मोर, कनिया के परिछन करू। बहुत सारा विध होता है जब बहू आती है नई नई, तब उनको परीक्षा आ जाता है। सब कुछ का एक मतलब होता है। जब बहू आती है तो उनको गाल सेधा जाता है। क्यों? कि मतलब जोर से आवाज़ नहीं करे, बोले नहीं, तो उनको सम्मान मिलता है। मीठा खिलाया जाता है। कुछ सभी लोग एक एक करके खिलाती हैं, सास ननद जितने लोग हैं, कि उनसे मीठे से पेश आए, अच्छे से पेश आए। तो फिर एक नया फैमिली शुरू होता है। बस थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत होता है। बस थोड़ा सा घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना है एक दूसरे को, अच्छे से प्यार से। हेलो। हेलो। आइए जुड़िए। आप लोग को किस टॉपिक पे बात करना है, आप लोग बताइएगा। आप लोग भी कुछ टॉपिक बोलिए तो मैं इस पे बात करूँगी। हेलो। खाने का टाइम है बनाने का, बोलिए आप लोग। आइए, मेरा तो बन गया है। हेलो। देखिए कितना तेज धूप है इधर। की हाल चाल सब है? बालकोनी में लोग हैं। कहियो अहाँ सब की सब होइ छै? हमारे सोसाइटी में एखन नवाह भऽ रहल है। क्या सब हो रहा है बताइए। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? जुड़िए जुड़िए आप लोग, कमेंट कीजिए। देखिए देखिए मेरा सोसाइटी। चलिए कैमरा को मैं एक बार घुमा देती हूँ। देखिए ये पार्क है, देखिए कितना अच्छा। देखिए हाईवे पे ही है। हेलो, जुड़िए जुड़िए। क्या सब हो रहा है, क्या सब कर रहे हैं आप लोग? तो बस इसी तरह से हम किसी को बहू ही नहीं है, किसी के साथ हमें थोड़ा सोच समझ के बोलना है और एक दूसरे का साथ देना है। सब कुछ ठीक रहता है। थोड़ा बहुत तो फैमिली है तो होगा ही। ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर आदमी को अच्छा लगे, मेरा बात सबको अच्छा ही लगे, उनका बात मुझे बुरा ही लगे, ये सब नहीं है। थोड़ा अच्छे से रहना है, अच्छे से पेश आना है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा।
बस मन में नहीं रखना है ज़्यादा कुछ। जब मन में रहता है ना तभी गांठ पड़ जाता है। मन में हमें कुछ नहीं रखना है। और बहू घर की लक्ष्मी होती है, बहुत समाज के लिए या घर के लिए, सब के लिए। उनके बिना तो लाइफ ही नहीं है, क्योंकि हर बेटी बहू है। हम, मेरी बेटी दूसरे के घर की बहू है, वो गई वहाँ संभालने, दूसरी की बेटी मेरी घर आई यहाँ संभालने के लिए। तो हमें बस लाइफ उनके साथ रहना है, होल लाइफ। तो बस इसी तरह से यही सोच के हमको ट्रीटमेंट करना है, उनका देखना है, उन्हें क्या ज़रूरत है उनकी। एक दूसरे को ज़रूरत की पूरा, और हर इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसे सास को बहू की, बहू को सास की, माँ को बेटा से, बेटा से माँ को, हर आदमी का एक दूसरे से कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है। भगवान ने इसलिए फैमिली बनाया है, समाज बनाया है। सोसाइटी में भी देखिए आप, घर की बात तो छोड़िए, सोसाइटी में भी आप देखिए, एक दूसरे से जुड़े रहने से ही सब कुछ होता है। तो बस हमें जुड़े रहना है। ये मेरा बालकनी है, देखिए जो सारा कपड़ा सब मेरे बच्चों का है, पोता हुआ है मुझे। सोसाइटी है। हेलो। अभी तो होली आने वाला है। आज ये एकादशी जगह है, मिथिलांचल में एकादशी जगह है, जनेऊ है। तो चलिए खिलौना हम सुनाते हैं। दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, लगा दो पिया जी, लगा दो पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया। तेरी अम्मा का बोल मुझे ऐसे लगे, तेरी अम्मा का बोल मुझे ऐसे लगे, जैसे जंगल में शेर दहाड़े पिया, जैसे जंगल में शेर दहाड़े पिया। दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया। तेरी बहना का बोल मुझे ऐसा लगे, तेरी बहना का बोल मुझे ऐसे लगे, जैसे बंदूक से गोली छूटी हो पिया, जैसे बंदूक से गोली छूटी हो पिया। दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया। चलिए, कैसा लगा आप लोग को गाना? कुछ मैसेज कीजिए। आप लोग मैसेज कीजिए, मैं कैमरा को ऑन कर दूंगी, फिर बात करेंगे हम लोग। आइए मैसेज कीजिए कौन लोग जुड़ गए हैं, तो फिर मैं कैमरा ऑन करूंगी, बैक कैमरा। हेलो जी, जो लोग जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उनको सपोर्ट करूंगी, मैं उनका भी चैनल कमेंट लिखिए, सब्सक्राइब कर दूंगी। हेलो। बस बहू को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है, हम भी कभी बहू थे, तो हमें क्या चीज़ पसंद नहीं था वो हम नहीं करें। कोशिश तो हम करते हैं कि नहीं, हमें जो नहीं मिला हम अपनी बहू को दें, अच्छे से दें। मुझे जो चीज़ का शिकायत रहा मैं उन्हें नहीं होने दूंगी। लेकिन ये नहीं इसका मतलब है कि उनको भी ये सब अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो उन्होंने तो नहीं देखा है ना कि कैसे होता है। पहले का ज़माना था तो बहुत सास लोगों को झेलना पड़ता था बहू को, लेकिन अब तो वैसा नहीं है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी सास भी समझ गई हैं कि नहीं, भाई वो भी किसी की बेटी हैं, घर आई हैं,
उन्हें भी थोड़ा सा स्पेस मिले, थोड़ा सा उनको भी प्रेम मिले, प्यार मिले भावना से, तो वो भी सब कुछ अब करती हैं, मिल बांट के काम करती हैं। तो ये सब अच्छी सोच है, अच्छी बात है, होना चाहिए, तभी तो फैमिली चलता है। आइए जुड़िए, जुड़िए आप लोग। देखिए हर जगह सोसाइटी सोसाइटी ही है, और ये सब इंडस्ट्री है। दिल्ली एनसीआर का ये मेरा सोसाइटी है अपना। देखिए आप लोग सुन रहे होंगे, अभी पूजा चल रहा है हमारे सोसाइटी में का जो मंदिर है उसमें। नवाह चल रहा है, 9 दिन का कीर्तन भजन हो रहा है, पूजा हो रहा है। हेलो, जुड़िए, कमेंट कीजिए जी, जो जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक्स कर दीजिए, कमेंट कीजिए। और आजकल तो सबका चैनल है, तो मैं ज़रूर सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। जो कमेंट करेंगे उनको मैं सब्सक्राइब ज़रूर करूँगी। तो जुड़िए, आइए। बहुत बड़ा सोसाइटी है और बहुत महंगा है, बहुत अच्छा है ये हर रूम से बालकनी दिया हुआ है। देखिए ये किचन का बालकनी है, कितना बड़ा है देखिए। और ये दरवाज़ा है जो किचन को जाती है, और बेडरूम से, 2 बेडरूम से एक बालकनी, एक हॉल से बालकनी, बहुत बड़ा बड़ा बालकनी सब है, बहुत अच्छा बनाया है। एकदम पूरे फैमिली के साथ आप रह सकते हैं। हेलो जी, जुड़िए जुड़िए आप लोग जी। टॉप फैन है मेरे। आज नहीं जुड़े हैं क्यों? वर्किंग डे है, फिर भी थोड़ा सा जुड़िए। बहुत धूप था। कैसे हैं बताइए, मैसेज तो कीजिए, फिर बात करते हैं आप लोगों से। हेलो जी, हेलो, जुड़िए। क्या सब हो रहा है अभी?
देखिए, ये लोटो का चोको पाई है, बहुत अच्छा होता है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, देखिए मेरे बच्चे को बहुत पसंद है ये, तो मैं हमेशा घर में रखती हूँ। और हेल्दी भी है। तो आप लोग ज़रूर एक बार खरीदिए मेरी तरफ से लोटो का चोको पाई। हेलो, हाय। हेलो, हेलो जी। आज आ एकादशी सेहो छै, अपना सब दिस जग छै, तऽ चलू भगवानके एकटा बहुत सुन्दर गीत सुनबै छियै। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हेलो जी, जो लोग जुड़ गए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर कर दीजिए। कमेंट कीजिए, आप लोगों का चैनल होगा तो मैं ज़रूर सब्सक्राइब करूँगी, कमेंट भी करूँगी, लाइक्स करूँगी। हेलो, होली आने वाला है,
होली में तो बस खाना पीना मस्ती। हेलो। हेलो। हाय। कमेंट कीजिए जी जो जुड़ गए हैं। हेलो। हाय। हेलो। आइए मैसेज कीजिए। हेलो। हाय। हमेशा अपनी बहू को सपोर्ट कीजिए, उनको
आपको जो हाँ, गलत गलत है, गलत समझाइए उनको, बताइए कि ये चीज़ गलत है, बल्कि ना कि उनसे नाराज़ होने की ज़रूरत है। उन्हें कहिए, समझाइए आराम से, क्योंकि सब के आजकल समझदार होते हैं। बहुत कम ही ऐसी लड़कियां हैं जो अपना घर बर्बाद करना चाहती है, बाकी जोड़ना ही चाहती है। और सास हो चाहे लड़की का हो चाहे लड़का को, विवाह इसलिए नहीं करते हैं कि हम घर तोड़ दें। अगर बड़े लोग बोल रहे हैं, सास ससुर कुछ बोल भी रहे हैं, तो उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो अपनी जो उनको एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वो बोल रहे हैं। आपको अभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, वो अपना बात बताना चाहते हैं, तो बस सुन लीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो फिर भी सुन लीजिए, और उस पर बाद में सोचिए। उस टाइम आपको लगेगा कहीं गलत है, लेकिन नहीं, वो अच्छे के लिए ही बोलेंगे। अपने घर में अगर बोलते हैं तो अच्छे के लिए बोलते हैं। तो आपको नहीं मानना है उस टाइम मत मान, लेकिन एक बार जरूर उस पर सोचिए कि क्या बात, कोई भी बात हो, वही बात नहीं बोलते हैं। अगर कोई भी बात है अपने मन में, हस्बैंड के बारे में हो, सास के बारे में, ननद के बारे में, तो एक बार अपने आप पे रख के बोलिए कि मैं अगर ननद होती तो मेरे साथ भाभी ऐसे करती तो वो कैसा लगता, मेरी बहू मुझसे ऐसे करेगी तो मुझे कैसा लगेगा। तो बस सभी कुछ क्लियर हो जाता है तब, तब मन में कुछ रह नहीं जाता है, और फिर मन फ्रेश हो जाता है तो हम अच्छे से एक दूसरे से मिल के रहते हैं, सोच के रहते हैं कि नहीं, हमें घर में रहना है, हमें अच्छे से रहना है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक बहू बोला था, शायद आप लोगों को लगता है कि अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा मैं कैसे बताई हूँ। मेरे भी बहू का पोता हुआ है अभी, तो हम तो बस बेटी जैसे ही रहते हैं, वो भी रहती है वैसे ही। वो भी अच्छी है, अच्छे से बिहेव करती है, मैं भी कोशिश करती हूँ। तो दोनों आदमी बस कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। भगवान ने एक पोता दिया है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। सब लोग, मैं इसलिए ये टॉपिक लेके आई हूँ कि आजकल बहुत देखते हैं हर घर में सास बहू ननद, सास बहू ननद। अरे क्या है, जो सास है वो माँ भी है, जो बहू है वो बेटी भी है। तो हम माँ के साथ अच्छे से रह सकते हैं, बस उसका जो 25% अगर हम सास को दें, जो माँ को हम देते हैं, फिर घर देखिए कितना आनंद है। जो हम बेटी को देते हैं 100%, उसमें से हम 25%, नहीं तो 50%, उतना ही देंगे तो उसमें ही खुशी है घर में। तो उतना तो हम कर सकते हैं, इतना तो हम दे सकते हैं। कोशिश करना है, 100% मत दीजिए, होगा ही नहीं, क्योंकि रिश्ता ही कुछ अलग है। लेकिन 50% में भी एक नंबर का रिश्ता चलेगा, घर अच्छे से रहेगा। और सब बताइए, कमेंट कीजिए। सभी लोग निश्चिंत हो गए हैं, कमेंट कीजिए मेरे टॉप फैन। चलिए आप लोग, जुड़िए। क्या कुछ बताना है, कुछ कहना है, कीजिए। आप लोग लिखिए मैसेज, मैं बात करूँगी उस पर। अगर मैं, आप लोगों को लगता है कुछ ये अच्छी बात नहीं है, कुछ ऐसा बोल, तो आप मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगी। और कोशिश करूँगी कि अच्छे से आप लोगों को मैं कुछ बताऊँ, कुछ सही रास्ता बताऊँ। अगर एक लोग भी मेरे कहने पे अच्छे से काम करें तो फिर बहुत अच्छी बात है, किसी का घर सुधर सकता है। तो मैं तो कोशिश करूँ किसी का घर तोड़ूँ नहीं, जोड़ूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। मैं नवोदय से हूँ, आप लोग नवोदय की भी बात शेयर कर सकते हैं, अभी रिटायर हुए हैं तो नवोदय का भी शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं कुछ, मैंने बहुत का प्रॉब्लम सॉल्व किया है नवोदय में भी, दोनों वाइफ हस्बैंड में, फैमिली में। तो अभी तक लोग याद करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं।
हेलो जी, मैसेज कीजिए। कहाँ से हैं आप लोग, क्या करते हैं अभी? खाना हो गया? नहीं हुआ है? मैं तो आप लोग से बात कर रही हूँ, इसके बाद खाऊंगी। हेलो, बताइए बताइए, कहाँ से हैं आप लोग, क्या हो रहा है अभी? चलिए एक मैया का होली सुनाती हूँ, माता जी का। ऊंचे पर्वत पे, वो ऊंचे पर्वत पे, ऊंचे पर्वत पे, ऊंचे पर्वत पे माता रानी खेले होली। ऊंचे पर्वत पे, ऊंचे पर्वत पे मैया रानी खेले होली। ऊंचे पर्वत पे भक्त जनों का भीड़ है भारी, भक्त जनों का भीड़ है भारी। मैया उड़ावे अबीर गुलाल, हे मैया उड़ावे अबीर गुलाल। ऊंचे पर्वत पे, ऊंचे पर्वत पे मैया खेले होली। ऊंचे पर्वत पे भक्त को प्रसाद मैया दिए हैं अबीरा, भक्त को प्रसाद मैया दिए हैं अबीरा। खुश भय सभी भक्तों गण हो, खुश भय सभी भक्तों गण हो। पर्वत पे, पर्वत पे मैया खेले होली। ऊंचे पर्वत पे, ऊंचे पर्वत पे वैष्णो खेले होली। ऊंचे पर्वत के जब भक्तन पर भीड़ परतु है, जब भक्तन पर भीड़ परतु है, मैया आब करे भारी हो। मैया आबी हरे दुखड़ा पर्वत पे, पर्वत पे वैष्णो खेले होली। पर्वत पे ऊंचे ऊंचे पर्वत लंबी डगरिया, ऊंचे ऊंचे पर्वत लंबी डगरिया। भक्त के पाँव पड़े छाले पर्वत पे, ऊंचे पर्वत पे वैष्णो खेले होली। ऊंचे पर्वत पे, ऊंचे पर्वत पे वैष्णो खेले होली। ऊंचे पर्वत पे। जय माता की, जय माता रानी। जुड़िए आप लोग, प्लीज जुड़िए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक्स कर दीजिए। मैं भी कर दूंगी, आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ये अपनी वाली चीज़ तो है नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट ही करना है। करेंगे जब सपोर्ट तभी बढ़ेंगे आगे हम। इसीलिए एक दूसरे को सपोर्ट करें और सभी लोग आगे बढ़ें। और फैमिली मेम्बर के साथ, मैं फैमिली का ही बात लेके आती हूँ, मोटिवेशनल बातें।
क्योंकि आजकल फैमिली में बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है फैमिली में, बेटा से, बहू से, सास से, ससुर से। लेकिन इसके बिना तो फैमिली भी नहीं है। वो जो सोचते हैं बहू कि हम अकेले रहेंगे, सास ससुर के साथ रहें, बहुत सारे बहू ऐसे सास ससुर के साथ, सास ससुर से सपोर्ट कितना मिलता है आप सोचिए ना, आप देखिए ना। अकेले रहने में वो ज़िंदगी नहीं है, वो लगता है, लेकिन वो लाइफ नहीं है। और मैं अगला जो आऊँगी वो मैं ओल्ड एज होम पर लेके आऊँगी, वृद्धा आश्रम। बड़े बड़े जिनके बच्चे हैं बहुत बड़े बड़े पद पे, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम। क्यों भाई? आपको पढ़ाया लिखाया इसीलिए माँ बाप ने कि आप उनके जब उनको ज़रूरत हो तो आप भेज दीजिए। वो किस तरह से आपको पढ़ा के इतना बड़ा बनाए होंगे, आप सोचिए। आप भी अपने बच्चे को भी पढ़ा लिखा रहे हैं, कम से कम तब तो सोचिए कि कैसे मेरे माँ आपको तो उस लायक बना दिया तो आपको उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बनाने में माँ बाप को कितना प्रॉब्लम हुआ हो, कितना झेली होंगी वो, कितना चीज़ को वो छोड़ी होंगी, कितना संघर्ष किए होंगे। और आप भी वही दे रहे हैं। ये मत भूलिए कि आप भी उस पे जाएंगे। आपका भी जब समय आएगा तो आप भी वही माँ बाप सास ससुर बनेंगे। अगर बच्चा ये समझ जाए कि हमें भी एक दिन उसी जगह पे आना है तो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। आप गलत करते हैं तो आप अपने लिए तैयार रहिए। अगर आप अच्छा करते हैं माँ बाप के साथ तो आपको उसका भी 10 गुना मिलेगा। अगर खराब करते हैं तो वो भी मिलेगा, मिलेगा ही, निश्चित है। इसीलिए हम क्यों ना अच्छे कर्म करें, अच्छे से रहें, अच्छे सभी को सपोर्ट करें, माँ बाप, भाई बहन। हाँ, एक दूसरे से गलत कभी मत कीजिए, छिपाइए कुछ मत किसी का, लीजिए कोई हक तो बिल्कुल नहीं किसी का लीजिए कोई भी, क्योंकि वो पचता नहीं है। अभी नहीं होगा, आपके बच्चे के साथ होगा, उसके बच्चे के साथ होगा। तो हम क्यों अपने बच्चे को परेशान करके जाएं? क्यों ना हम उसे अच्छी ज़िंदगी दे के जाएं कि हमारा बच्चा खुश रहेगा। हम तो जो करते हैं सिर्फ बच्चा के लिए ही करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि नहीं हम अपने बच्चों के लिए किया, तो बच्चों के लिए हम अच्छा चीज़ क्यों नहीं करें? उसे हम गलत चीज़ क्यों दें? किसी की बद्दुआ नहीं देना चाहिए, किसी की दुआ लीजिए आप। बद्दुआ कभी किसी का मत लीजिए, बहुत लगता है। चलू आइ एकटा मिथिलावासी के एखन खिलौना सुनबै छी, एखन उपनयन सब चलि रहल अइ तऽ सुनू। उपनयन में बजा को नहीं ठकवैये भौजी, उपनयन में बजा को नहीं ठकबै, उपनयन में बजा को नहीं ठकवैये भौजी, उपनयन में बजा को नहीं ठकबै। हार आ कंगन अपने अइ हमरा, हार आ कंगन अपने अइ हमरा, झुमका द विदा करवैये भौजी, झुमका द विदा करवैये भौजी, बौआ के उपनयन में नहीं ठकबै, उपनयन में हमरा नहीं ठकवैये भौजी, उपनयन में हमरा नहीं ठकबै। सूती सिंथेटिक अपने अइ हमरा, सूती सिंथेटिक अपने अइ हमरा, सिल्क द विदा करवैये भौजी, सिल्क साड़ी द विदा करवैये भौजी, उपनयन में हमरा नहीं ठकबै, उपनयन में हमरा नहीं ठकवैये भौजी, उपनयन में हमरा नहीं ठकबै, उपनयन में हमरा नहीं ठकवैये भौजी, उपनयन में हमरा नहीं ठकबै। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो जुड़े मुझसे। फिर जुड़िएगा, फिर मैं आऊँगी दोपहर में इसी टाइम में आऊँगी। इसलिए एहि दुआरे एहि बेरमे आयब और सब गोटा सब्सक्राइब कऽ लिअ जे सब गोटा जुड़ब ओहि समयमे। धन्यवाद जे सब जुड़ल हैं हुनका सबके।